जिन बच्चों को बिल्कुल भी आईयूपीएससी नहीं आती है वो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से आईयूपीएससी को अच्छे से समझ सकते हैं और बोर्ड पेपर में एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो को देखिए। आईयूपीएससी होता क्या है? अगर आईयूपीएससी की अगर बात करें तो आईयूपीएससी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पेपर में हर साल आता है कि आईयूपीएससी का पूरा नाम क्या है, ये पता होना जरूरी है। तो आईयूपीएससी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है आईयूपीएससी पूरा नाम? आईयूपीएससी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आईयूपीएससी क्योंकि पढ़ना है तो आईयूपीएससी का बेसिक क्लास एक बार देख लेते हैं। आईयूपीएससी होती क्या है? तो आईयूपीएससी को जानने से पहले आईयूपीएससी का एक फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला शायद आपको किसी भी अन्य बुकों में ना मिले। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बेसिक फॉर्मूला दिया जाएगा और जिस फॉर्मूले से आप एकदम कठिन से कठिन आईयूपीएससी को 1 मिनट में लगा सकते हैं। अब एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को देखिए। किसी भी आईयूपीएससी को करने के लिए जरूरी यह है कि सबसे पहले ये देखना कि उसमें प्रतिस्थापी क्या है। अभी बताएंगे प्रतिस्थापी होते क्या है। सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे और प्रतिस्थापी लिखने के बाद उसमें कि रिंग पहले देखेंगे उसमें प्रतिस्थापी है कि नहीं। प्रतिस्थापी क्या क्या होता है पहले देख लेते हैं। तो प्रतिस्थापी होते हैं जैसे Cl, अगर उसमें क्लोरो है, उसमें ब्रोमो है, उसमें आयोडो है, उसमें फ्लोरो है, उसमें मेथिल है, या कह सकते हैं उसमें अगर हाइड्रोजन समूह कोई भी जुड़ा हुआ है तो सभी हाइड्रोजन समूह प्रतिस्थापी कहलाते हैं। और सभी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, मेथिल, एथिल ये सब क्या कहलाते हैं? ये सभी प्रतिस्थापी कहलाते हैं आईयूपीएससी में। तो इसको कहते हैं, इसको अगर बात करें तो ये हमारा क्लोरो होता है, इसे क्लोरो कहते हैं। ये ब्रोमो है, ये आयोडो है, ये है फ्लोरो, या किसी रूप में फ्लूओरो मिलेगा। फ्लोरो, ये मेथिल और ये एथिल। इसके अलावा प्रोपिल भी और अन्य भी, लेकिन हम हाई स्कूल के अकॉर्डिंग इतना ही जान रहे हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे उसमें कोई प्रतिस्थापी तो नहीं है, और यदि प्रतिस्थापी है तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को ही लिखना है। और प्रतिस्थापी होते क्या हैं? किसी भी आईयूपीएससी में यदि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल अगर आ रहा है तो सबसे पहले उसी को नाम लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखेंगे कहीं रिंग तो नहीं बन रही है, और यदि रिंग बन रही है तो सबसे पहले रिंग को ही लिखना है। उसके बाद देखें कार्बन श्रृंखला कितनी है, मतलब कार्बन चेन कौन कौन सी है। कार्बन श्रृंखला की अगर बात करें तो यदि किसी भी आईयूपीएससी में 1 कार्बन है तो क्या लिखना है, 2 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे, 4 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे, 5 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन और 9 कार्बन या 10 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे। तो यदि किसी भी आईयूपीएससी में यदि 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के स्थान पर हम लिखते हैं मेथ। यदि 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे एथ। यदि 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रो। यदि 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट। यदि 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट। यदि 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो लिखेंगे हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो लिखेंगे ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है तो लिखेंगे नॉन, और यदि 10 कार्बन है तो लिखेंगे डेथ। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले प्रतिस्थापित देंगे, फिर देंगे रिंग तो नहीं बन रही। अगर बन रही है तो रिंग की जगह पे हम लिखेंगे एक वर्ड, रिंग की जगह पर लिखेंगे साइक्लो। एक वर्ड यूज किया जाता है वो होगा साइक्लो। उसका देखेंगे कार्बन कितने हैं। यदि 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेट या डेका के कहीं लिखा मिलेगा। इसके बाद ये देखेंगे कि इसमें
बंध कौन कौन सा है, बॉन्ड कौन कौन सा है। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य, किसके मध्य, यदि कार्बन और कार्बन के मध्य, यदि कार्बन और कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के मध्य यदि डबल बॉन्ड है, और कार्बन और कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल बंध होगा तो वहां पे लिखेंगे एन, और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो उसकी जगह लिखेंगे इन, और कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी जगह पे लिखेंगे आइन। तैयार रहेगा। इसके बाद देखिए, सबसे पहले परिस्थापी, उसके बाद रिंग, उसके बाद कार्बन श्रृंखला, उसके बाद कौन कौन से बंध बनने हैं, इसके बाद लास्ट में एक आता है कि क्रियात्मक समूह कौन सा है। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह का मतलब यह है यदि लास्ट में अगर कहीं पे सी डबल ओ एच आ रहा है, कहीं पे ओ एच आ रहा है लास्ट में, कहीं पे सी एच ओ आ रहा है, कहीं पे सी ओ आ रहा है, तो यदि ये सब आ रहे हैं तो इनके स्थान पर सी एच के सी डबल ओ एच के स्थान पर हम लिखेंगे ओइक अम्ल, सी डबल ओ एच के स्थान पर हम ओइक अम्ल लिखेंगे, ओ एच की जगह पे ऑल लिखेंगे, सी एच ओ की जगह पे अल लिखेंगे, और सीओ की जगह पर ओन लिखेंगे। इतना याद रहेगा। सबसे पहले किसी भी आईयूपीएससी में ये देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, ठीक, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखेंगे उसमें कोई परिस्थापी तो नहीं है, अगर परिस्थापी है तो परिस्थापी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद रिंग तो नहीं बनने, रिंग बनने तो रिंग लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कार्बन श्रृंखला कितनी है, अगर एक कार्बन तो क्या लिखेंगे, दो कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे, तीन कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, उसके बाद बंध कौन कौन से हैं, उसके बाद क्या समूह। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक एग्जांपल दिया हुआ है CH4, और इस CH4 को अगर हम आईयूपीएसी निकालें, प्राप्त करें, अगर CH4 का आईयूपीएसी बताइए, तो सबसे पहले देखेंगे इनमें कोई परिस्थापी तो नहीं है, तो ना क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इनमें से कोई है, तो इनमें से कोई नहीं है। इसका देखेंगे रिंग तो नहीं बन रही, तो रिंग जैसी कोई संरचना नहीं बनी हुई। अब देखेंगे इसमें CH4 में कार्बन कितने हैं, तो कितने कार्बन हैं, CH4 में एक कार्बन है, और जब एक कार्बन होता है तो लिखते हैं मेथ, तो यहां हो जाएगा मेथ प्लस, इसमें देखेंगे बंध कितने हैं, तो CH4 में कोई भी बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो कोई भी बॉन्ड नहीं है, और जब कोई भी बंध ना दिखाई दे तो इतना मान लीजिए कि वहां पे जब कोई बंध नहीं होता तो वहां पे सिंगल बॉन्ड मानते हैं, और सिंगल बॉन्ड का मतलब यह है, एकल बंध का मतलब है, इसके आगे लिखेंगे एन, तो यहां आ जाएगा मेथ प्लस एन बराबर मेथेन, ये आपका पहला एग्जाम्पल। इसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जब CH3 COOH, एक दूसरा एग्जाम्पल है, जब CH3 COOH, तो सबसे पहले देखेंगे इनमें से कोई प्रतिस्थापी तो नहीं है, प्रतिस्थापी मतलब चेन से बाहर तो कोई चीज नहीं है, सबसे पहले उस चीज को बॉक्स में करेंगे, कर लिया। अब देखेंगे इस बॉक्स के बाहर तो कुछ नहीं है, तो बॉक्स के बाहर कुछ है तो कुछ नहीं। अब देखेंगे कार्बन कितने हैं, तो कितने कार्बन है इसमें, तो इसमें दो कार्बन, तो दो का गिनती करेंगे, नंबरिंग करेंगे, किधर करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह पास में होगा, ठीक, तो नंबरिंग करेंगे तो हो जाएगा एक, दो कार्बन, और दो कार्बन होते तो क्या लिखते हैं, दो कार्बन होंगे तो लिखेंगे एच, तो लिख गया एच। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है, कोई बॉन्ड ना हो तो हम मानते हैं सिंगल बॉन्ड, तो H प्लस एन बराबर एथेन हो जाएगा, प्लस C डबल OH अगर आ रहा है तो C डबल OH के स्थान पर हम लिखेंगे ओइक अम्ल, तो यहां हो जाएगा H प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, तो यहां हो जाएगा
एथेनोइक अम्ल, जहां जाएगा एथेनोइक अम्ल। समझ में आया? इसके बाद चलते हैं नेटवर्क। इसके अलावा अगर बात करें तो आईपीएससी में जानने के लिए सबसे क्या आपने क्या बताया, सबसे पहले देखेंगे कोई प्रीफिक्स तो नहीं बनना है। प्रीफिक्स मतलब कोई प्रतिस्थापी तो नहीं है, और अगर प्रतिस्थापी है तो ब्रोमो, फ्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, इसके अलावा आपका जो है ये सारे आपको इंटर देखने मिलेंगे, नाइट्रो आपको देखने मिलेगा हाई स्कूल में। इसके लिए अगर बात करें तो आपको देखने मिलेगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब कार्बन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, अगर OH होगा तो क्या होगा, इसके अलावा जितने भी हैं COOH क्या होगा तो क्या होगा, ठीक है, CHO होगा तो क्या होगा, ये आपके सामने आपको दिया हुआ है, ठीक, आपके सामने दिया हुआ है। इसलिए वर्डिंग हम किसी भी आईयूपीएसी को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा अगर कार्बन में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की जगह पे इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड आइन होगा, OH होगा तो ऑल होगा, CHO होगा तो अल होगा, CO होगा तो इन होगा। इसके अलावा अगर C डबल बॉन्ड N है तो नाइट्राइल होगा, अगर COOH है तो Oइक अम्ल होगा, Oइक एसिड होगा। इसी तरह आप किसी भी आईयूपीएसी को कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके सामने HC, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है CH3COH। तो इसमें देखना क्या है, सबसे पहले देखेंगे इनमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन क्या लिखेंगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड है मेथेन प्लस OH है तो ऑल मेथेनॉल, मेथेनॉल कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है सी, लिखा हुआ है H2CCHOH। तो इसमें कार्बन देखेंगे कितने हैं, कितने कार्बन है, तो कार्बन है दो कार्बन होगा तो H होगा, सिंगल बॉन्ड है H प्लस इन हो जाएगा, प्लस OH है तो प्लस ऑल हो जाएगा, कर लेंगे आसानी से। इसके बाद एक दूसरा दिया हुआ है नेक्स्ट